नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं 11 क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जिस आपका राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सेट को किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तीसरा का 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? डी बराबर दिया है एक सब दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is divisor of 60। x is a प्राइम नंबर which is divisor of 60, जो 60 का क्या हो? भाजक हो, यानी 60 को जो डिवाइड कर सके पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा? आपको प्राइम नंबर भी है होना चाहिए और 60 का क्या होना चाहिए? जो 60 को डिवाइड कर सके, पूर्णतः डिवाइड कर सके, तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर 2 है जो 60 को डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर 3 है जो 60 को डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर 5 है जो 60 को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद आप कौन प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा? आपको दिखाई नहीं देता है कि कोई प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद आपको जो है आपको 6 से भी 60 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। फिर आपका 10 से भी 60 डिवाइड हो सकता है। 10 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। फिर आपका 50 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर केवल 2, 3, 5 ही है जो 60 का क्या है? डिवाइजर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ई सेट जो है, ई सेट ऑफ ऑल लेटर, the set of all letters in the word trigonometry यानी ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड में जितने लेटर हैं उसका सेट है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा? इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड में जो लेटर का यूज किया गया है उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। यही रूल होता है। जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो इसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। तीर कमा दे देंगे। आर लिखने से पहले पीछे देखेंगे कि तीर आर है कि नहीं है तो लिख देंगे। फिर आई लिखने से पहले इधर देखेंगे कि आई लिखे नहीं है ना, तो नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। फिर आपको जी लिखने से पहले इधर वाला जो लेटर हम लोग लिखे हैं उसको देखेंगे, उसमें कहीं जी को नहीं लिख दिए हैं, नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे। फिर ओ लिखना होगा तो पहले पिछले लेटर में जो लेटर हम लोग लिख चुके हैं उसको देखेंगे, वो नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे। फिर एन लिखने से पहले चेक कर लेंगे कि एन लिखे तो नहीं है, नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। फिर वो आ गया तो वो हम लिख चुके हैं इसलिए उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आपका
एम लिखना है, तो एम लिखने से पहले देखेंगे कि एम लिखे तो नहीं है, तो नहीं लिखे हैं तो क्या करेंगे, एम को लिख देंगे। फिर ई लिखना है हमको, तो ई लिखना है तो देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ई को एक बार भी नहीं लिखा है, इसलिए ई को लिख देंगे। फिर आपको टी लिखना है, टी लिखना है तो देखेंगे कि टी लिखेंगे तो लिख चुके हैं टी को, तो दोबारा एक लेटर को दो बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए इस टी को नहीं लिखेंगे। फिर आर देखेंगे कि लिखेंगे नहीं, तो लिख चुके हैं तो फिर इसको नहीं लिखेंगे। फिर वाई है, वाई आपका है तो वाई को हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई लिखे हैं कि नहीं, तो नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं इसलिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। सॉल्व हो गया आपका। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है ए, सेट ए कैसा है, दी सेट ऑफ ऑल लेटर, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word better, BETTER, बेटर में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, बी शुरुआती लेटर है तो लिख देंगे। उसके बाद ई लिखने से पहले देखेंगे कि ई तो लिखे तो नहीं है, नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे फिर से। फिर टी, फिर दूसरा टी लिखने से पहले देखेंगे कि टी का यूज किए हैं कि नहीं, तो कर चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। फिर ई लिखने से पहले देखेंगे तो ई लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर आर नहीं लिखे हैं इसलिए आर को लिख देंगे। इस प्रकार से ये भी रोस्टर फॉर्म में हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको सेट को इस बार दिया है रोस्टर फॉर्म में और आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताए हैं ना कि ये जो सेट है, कैसे सेट के अंदर जो लेटर है उसमें क्या होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसी के सहारा से रोस्टर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो इस सेट के अवयवों को देखिए तो क्या लिखा है, 3 6 9 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 का क्या ही है, गुणज है, टेबल है। इसलिए हम लोग इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, जहां पर क्या है, ये फॉर्म किसके रूप में है, 3n के बराबर है। n एलिमेंट कैपिटल है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर का सदस्य है और n का मान कहाँ तक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी n का मान जो है 1 से लेकर 4 तक के बराबर है। ये क्या हो गया, ये जो सेट जो है रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इसको पुनः सॉल्व करिएगा, n का मान 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, n का मान 2 रखिएगा तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा और 4 रखेंगे यहाँ पर n का मान तो ये है। पुनः यही सेट हमें प्राप्त होगा जब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करिएगा तो दूसरा अवयव आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये हमारा आंसर जो है क्या है, सही है। फिर दूसरा मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन में दिया है 2 4 8
16, 32। तो इससे सेट के अंदर उपस्थित अवयवों के अंदर प्रॉपर्टी को, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। यानी ये 2 टू दी पावर n के रूप में इस सेट के अवयवों को लिखा गया है। इसलिए इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट है 2 टू दी पावर n, जहां पर n एलिमेंट क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, और n का मान कहां तक है, n का मान 1 से लेकर 5 तक है। यानी इस प्रकार से लिख देंगे और पुनः इसमें n का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे तो यही एलिमेंट जो है हमें प्राप्त होगा, जो दिए हुए सेट का क्या है, सदस्य है।